नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देख लेते हैं रामसर स्थल और जो 2025 में जितने भी रामसर स्थल बने हैं वो देख लेते हैं। और टोटल रामसर स्थल जो भारत में अब हो गए हैं वो हो गए हैं 96। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, खबर अभी चली रही है हाल ही में। तो आप देख लेते हैं कि 96 नंबर का जो रामसर स्थल है वो कौन सा है। सिलीसेड झील। सिलीसेड झील आपको कहाँ पर मिलेगी? आप जब राजस्थान में अलवर जिले में जाओगे तो वहां पर आपको सिलीसेड झील मिलेगी। ठीक है, वहीं पर 95 में जो रामसर स्थल बनाया गया है वो बनाया गया छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोपरा जलाशय। ठीक है, तो ये दोनों बनाए गए अभी। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था नवंबर में, तो नवंबर में बनाया गया था आपका गोगाबिल झील, जो कि कटिहार जिले में है। कहां पर? बिहार में। ये हम लोगों ने डिटेल्स से ये वाला वीडियो भी देख लिया था। तो अब अभी जो दो रामसर स्थल बनाए गए 96 और 95, इनको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं, कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक, तो सिलीसेड झील जो है वो क्या है? भारत का 96वां रामसर स्थल है, ये हम लोगों ने जान ही लिया है। और राजस्थान के अलवर जिले में है, ये भी जान लिया है। सबसे ज्यादा जो पॉइंट बनने की संभावना है वो यहीं से बनेगी, दोनों से। लेकिन अब इनका थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इतिहास। इतिहास इनका क्या है? अगर आप लोगों को जानना है बस इतिहास, कहीं आपको पॉइंट वाइज अगर वो दे दे तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, बाकी ऐसा पूछा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? एक महाराजा विनय सिंह थे, जो कि राजस्थान के अलवर के ही थे। उन्होंने इसका 1845 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, और वही जाके आज हमारा बन गया है रामसर स्थल। ठीक है, तो अब टोटल अगर बात करें कि राजस्थान में कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो राजस्थान में हो गए हैं 5, और 5वां ही रामसर स्थल ये है। ठीक है, और यह सरिस्का झील जो है, आप लोगों ने सुना होगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके बफर जोन के भीतर है। यहीं पर मानव निर्मित झील है एक, तो मानव के द्वारा निर्मित झील है। अगर आपसे कहीं पर पॉइंट लिखकर आ जाए कि ये प्राकृतिक झील है, तो आप लोगों को यहाँ पर डिनाई कर देना है, नहीं, क्योंकि ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, ऐसा आप लोग जान लेंगे। फिर यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास और जलीय प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, ये इसकी क्वालिटी है। तो हम लोग जान सकते हैं, ये हम लोगों ने डिटेल्स पॉइंट देख लिए। अब इनसे जो भी पॉइंट आ जाए वो आप लोगों को सारे के सारे याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कोपरा जलाशय, जो कि हमारा कौन सा 95वां रामसर स्थल है। देखिए, कहीं कहीं किसी ने 96वां जो रामसर स्थल है उसको 95वां रामसर स्थल बताया है, सिलीसेड झील को। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने इसकी रामसर स्थल की साइट पर जाकर देखा है, 96वां रामसर स्थल है वो है सिलीसेड झील। लेकिन कई लोगों ने 95 बता दिया है इसको। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रख लोगे। अब 95 को देख लेते हैं, जो कि वास्तविक में कौन बनाया गया है? कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय आपको कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा छत्तीसगढ़ में। अब इसकी क्वालिटी क्या है? छत्तीसगढ़ का ये प्रथम रामसर स्थल है, सो सबसे ज्यादा बनने के चांसेस, इससे पॉइंट बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आप लोगों को ये देखना है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है ये। ठीक है, कैसा है? पहला है। फिर यह 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है, जो वहां के आसपास के जो लगभग 60 जो प्रवासी पक्षी हैं उनको ये संरक्षण देता है। तो इसको भी वहां पर जो कोपरा जलाशय है, इसको इसलिए रामसर स्थल बनाया गया है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रख लेना है। अब देख लेते हैं भैया कि आर्द्र भूमि क्या होती है। ठीक है भाई, हम लोगों ने ये देख लिया 96 कौन सा है, 95 कौन सा है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आर्द्र भूमि क्या है। वैसे तो आप लोग बहुत महारथी लोग हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि आर्द्र भूमि क्या होती है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं भाई। हम जैसे जो पहले पढ़ते थे ना हम लोग, तो हम लोग बहुत गरीब छात्र हुआ करते थे, तो हमें कुछ पता नहीं रहता था। ऐसे हमारे कैटेगरी के भी कुछ छात्र होंगे, तो उनको देख लीजिए। आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर या तो मौसम मौसम के टाइम पर या फिर मौसम से अधिक टाइम पर, मतलब मौसम का टाइम में कैसे बोल रहा हूँ, जैसे जब बारिश होती है तो आप लोगों ने कई स्थल देखे होंगे कि वहां पर पानी भरा ही होता है। लेकिन बारिश नहीं होने पर भी वहां पर अगर पानी है, पानी से वहां की जगह ढकी हुई है, पानी चाहे मीठा हो या खारा हो या दोनों तरह का हो, कोई सा भी हो। ठीक है, और ऐसी अगर जगह है तो वो आर्द्र भूमि में आ जाएगी। ठीक है, और रामसर अभी समय के अनुसार यदि यदि बात करें तो वो इसको मानता है कि अगर लगातार 8 महीने तक कोई जगह लगातार पानी से ढकी हुई है, तो वो इस स्थिति को आर्द्र भूमि मान सकते हैं। ठीक है, तो अब आर्द्र भूमि की परिभाषा आप लोगों ने ठीक से समझ ली है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और भारत में आर्द्र भूमियों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कैसे कैसे? जैसे मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, और बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, इन सबको शामिल किया गया है आर्द्र भूमियों में। तभी आप लोग देखते होंगे, कभी आपको जलाशय देखने को मिल जाता है, कभी कोई झील देखने को मिल जाती है, कभी कोई आपको देखेगा कि कोई पुराना सा स्थल है वो मिल जाता है। तो हम लोग रामसर स्थल में कई जगह, जैसे कोई अभी आप लोगों ने देखा था 94 में गोगाबिल थी। ठीक है, गोगाबिल झील, तो वो था। और फिर देखिए यहाँ पर कोपरा जलाशय हो गया, फिर सिलीसट झील हो गई। तो झील है, जलाशय है, कई तरह के मैंग्रोव है, ये सब हम लोग भारत भारत की डेफिनेशन के तौर पर देखें तो इनको मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को रामसर
बेहतर तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि आर्द्र भूमि क्या होती है। अब देख लेते हैं हम लोग कि रामसर समझौता क्या है। तो रामसर समझौता जो हुआ था ना, ये आर्द्र भूमियां जो अभी हम जिनकी बात कर रहे थे, उन्हीं आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संधि है ये रामसर समझौता। अब ये हुई कब थी? तो ये हुई थी 2 फरवरी 1971 में। ईरान का एक शहर है रामसर, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है रामसर समझौता। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो बैठक हुई थी, ये तो हुई थी 2 फरवरी 1971 को, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? तो हुआ था ये 1975 से। ठीक है, और 1975 के बाद ये भारत में कब लागू हुआ? तो हुआ 1 फरवरी 1982 से, ये भारत में लागू हो गया। तो ये पॉइंट थे हमारे रामसर और आर्द्र भूमियों से। अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत में स्थित रामसर स्थल है, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा यहीं से होती है। ठीक है, कैसे? भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरबन आर्द्र भूमि होती है, पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन आर्द्र भूमि, आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये है सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत का। ठीक है, फिर वहीं पर हम लोग देख लेते हैं सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश का, ये देख लिया। अब प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कितने यहाँ पर रामसर स्थल बन चुके हैं? 20 बन चुके हैं। और हमारे यूपी में कितने बन चुके हैं? तो यहीं पर यूपी का पॉइंट और डाल लीजिएगा आप लोग, कितने हो चुके हैं? 10। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा था? जो कि 1981 में बनाया गया था, चिल्का झील उड़ीसा का, और फिर उसी के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग राजस्थान लिख लीजिएगा। तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ये दोनों बनाए गए थे। फिर विश्व में रामसर साइटों की संख्या की अगर बात करें, तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान हो गया है तीसरा, क्योंकि भारत में हो चुके हैं 96 रामसर स्थल। और एशिया में अगर बात करें हम लोग, तो एशिया में भारत पहुंच चुका है रामसर स्थल के मामले में प्रथम स्थान पर। ठीक, वहीं वर्ल्ड में अगर बात करें, तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम, 176 साइट्स हैं वहां पर। और सेकंड पर कौन है? मैक्सिको, 144 साइट्स हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। नंबर 1 पर हो गया यूनाइटेड किंगडम, सेकंड पर हो गया आपका मैक्सिको, और थर्ड पर हो गया हमारा भारत, जो कि एशिया में प्रथम नंबर पर है। ठीक, फिर विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है? कोवर्ग प्रायद्वीप बनाया गया था, जो कि 1974 में घोषित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आज जो रामसर स्थल के जितने भी क्वेश्चन है ना, यहाँ वहां से आते हैं, वो सारे के सारे हम लोग पूरे कवर कर रहे हैं, आप लोग देखते चलिएगा बस, है ना। फिर महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रामसर स्थल जो आर्द्र भूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को सबको पता है। लेकिन 2025 की अगर हमसे थीम पूछ लेगा, तो हम लोग फंसेंगे यहाँ पर। तो थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ठीक है, ये आप लोगों को थीम याद रखनी है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो इसको आप लोग स्टार लगा के याद रखिएगा, ये आपसे कहीं भी पूछ सकता है। अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है, और एक एग्जाम में तो पूछ भी लिया गया है। जनवरी 2025 से और 16 दिसंबर 2025 के बीच भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल बनाए गए हैं, और वो भी उनकी संख्या कितनी है? 11। तो 11 के 11 आपको कम से कम याद होने चाहिए, क्योंकि जो पूछेगा ना, लेटेस्ट वाले ही ज्यादा पूछेगा, मुझे लगता है पहले वाले बहुत कम पूछेगा। तो फरवरी 2025 में कौन से 4 रामसर स्थल बनाए गए थे, जो कि आपने यूपीपीसीएस के एग्जाम से पहले ही पढ़ लिए थे, आरओ के एग्जाम से पहले पढ़ लिए थे, तो वो तो आपको याद होंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपडेट नहीं किए, और हम लोग सो गए थे बीच में, है ना। तो वो ध्यान रखना है। देख लेते हैं। तो सबसे पहला बना था सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में। ठीक, और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में 2 बनाए गए थे। खेचोपल्ली बनाया गया था सिक्किम में, उदवा झारखंड में बनाया गया था। तो ये 4 एक साथ बनाए गए थे फरवरी 2025 में। सक्करकोट्टई और थेर थंगल, ये 2 बन लिए थे आपके तमिलनाडु में। खेचोरपल्ली बना था सिक्किम में, उदवा झील बनी थी झारखंड में। अब देख लेते हैं भाई, जून 2025 में 2 बनाए गए थे। कौन सा? मेनार आर्द्र भूमि स्थल और खीचन आर्द्र भूमि स्थल, दोनों के दोनों राजस्थान में थे। एक राजस्थान के उदयपुर में है मेनार, और खीचन कहां पर है? राजस्थान के धौलपुर में। तो 2 ये याद रख लेना। ठीक है, तो कितने हो गए? 4 और 2 6 हो गए। फिर सितंबर में 2 बनाए गए, कौन कौन से? उदयपुर झील। अब उदयपुर झील में आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, उदयपुर झील बिहार में है, ना कि राजस्थान में। ठीक है, नहीं तो हम लोग उदयपुर झील सुनते ही हम लोग राजस्थान लगा देंगे, ऐसा नहीं है। उदयपुर झील आपको मिलेगी बिहार में, और बिहार के कौन से? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 92वां हो गया। गोकुल जलाशय भी बिहार के बक्सर जिले में मिलेगा, ये 13वां रामसर स्थल हो गया था। ठीक, फिर नवंबर में एक बनाया गया था, कौन सा? नवंबर में सिर्फ एक बनाया गया था, वो भी कौन सा? गोगाबिल झील, बिहार के कटिहार जिले में। ठीक, 94वां रामसर स्थल था। फिर उसके बाद अभी बनाए गए हैं दिसंबर में 2, कौन से? दिसंबर में अभी 2, एक 95वां और एक 96वां, जो कि हम लोगों ने अभी के अभी देख ली है। 95 और 96 कौन सा?
95 हो गया कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, और 96 राजस्थान के अलवर जिले में सिलीसैड झील। तो ये हो गया रामसर स्थल से अभी जितने भी लेटेस्ट हमारे रामसर स्थल थे सारे के सारे अपडेट पॉइंट्स। ठीक, तो अब आप लोग इनको क्या करिएगा, देख लीजिएगा और इनकी पीडीएफ जरूर निकाल के अपने पास रख लीजिएगा हार्ड कॉपी में, क्योंकि फिर जो भी अपडेट होगा आप इसी पर कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।